यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे। उनका वो पुत्र परमेश्वर का अनंत वचन होगा, जिसे परमेश्वर ने कुंवारी के गर्भ से मनुष्य के रूप में संसार के सम्मुख प्रकट करने के लिए भेजा। भविष्यवक्ताओं ने यह भी लिखा कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वो यरूशलेम में उनके राजा के रूप में प्रवेश करेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि 30 चांदी के टुकड़ों के बदले उनका एक नजदीकी मित्र उन्हें धोखा देगा। भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मसीह अपने जीवन का बलिदान करेंगे, लेकिन परमेश्वर तीसरे दिन उन्हें मृतकों से जीवित कर देंगे। भविष्यवक्ताओं ने मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा और बताया कि वे दोबारा आएंगे बादलों पर और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर उन्हें सब लोगों और राष्ट्रों के ऊपर हमेशा के लिए अधिकार देंगे। प्रिय थियोफिलस, मैं आपको क्रमानुसार उन सभी घटनाओं के बारे में लिख रहा हूं जो हमारे बीच घटी, ताकि आप हर बात के बारे में संपूर्ण सत्य को जान सकें। जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हेरोदेस यहूदिया का राजा था, परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उस कुंवारी का नाम था मरियम। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। मरियम यहूदिया के एक नगर अपनी चचेरी बहन एलिशिबा के पास गईं, जो स्वयं अद्भुत रूप से गर्भवती थी। एलिशिबा, मरियम, बहन मरियम, तुम सब स्त्रियों में धन्य हो। धन्य है वो बालक जो तुम जनोगी, कि जैसे ही मैंने तुम्हारा प्रणाम सुना, बच्चा आनंद से मेरे गर्भ में उछल पड़ा। मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में खुश हुई। अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी। इसीलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदिया के नगर बैतलहम गईं। पर बैतलहम में उन्हें ठहरने की जगह ना मिली। उन्हें केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। देश के उस भाग में कुछ चरवाहे रात के समय अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। तभी परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे शीघ्र ही चरनी में जन्मे नवजात शिशु को देखने चल पड़े। वे उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुंवारी माता द्वारा उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार फैलाया। जब राजा हेरोदेस के शासनकाल में यहूदिया प्रदेश के बैतलहम नगर में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्ववर्ती देशों से ज्योतिष यरूशलेम नगर आए और पूछताछ करने लगे।
कहाँ है वो यहूदियों के राजा जिन्होंने जन्म लिया है? पूर्ववर्ती देशों में हमने उनका तारा देखा है और हम उनकी आराधना करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुन राजा हेरोदेस व्याकुल हो उठा और उसके साथ सभी यरूशलेम निवासी भी। राजा हेरोदेस ने प्रधान पुरोहितों और शास्त्रियों को इकट्ठा कर उनसे पूछताछ की कि वो कौन सा स्थान है जहाँ मसीह का जन्म लेना संकेतित है। उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया प्रदेश के बैथलेहम नगर में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता का लेख है, और तुम यहूदिया प्रदेश के बैथलेहम नगर यहूदिया प्रदेश के नायकों के मध्य किसी भी रीति से छोटे नहीं हो, क्योंकि तुम में से ही एक राजा का आगमन होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा होगा। इसलिए हेरोदेस ने ज्योतिषियों को अलग ले जाकर उनसे उस तारे के उदय होने का ठीक ठीक समय मालूम किया और उन्हें बैथलेहम नगर भेजते हुए कहा, आप लोग जाकर सावधानी पूर्वक उस बालक की खोज कीजिए और जब वो आपको मिल जाए तो मुझे उसकी सूचना दीजिए कि मैं भी उसकी वंदना करने जा सकूं। राजा की आज्ञा सुन उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा प्रारंभ की। उन्हें वही तारा दिखाई दिया जो उन्होंने पूर्ववर्ती देशों में देखा था। उसे देखकर वे बड़े आनंद से भर गए। वे उसके संदर्शन में आगे बढ़ते चले गए जब तक वो तारा उस बालक के घर पर जाकर ठहर न गया। घर में प्रवेश करने पर उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और झुककर उस बालक की आराधना की। और फिर उन्होंने अपने कीमती उपहार सोना, लोबान और गंधरस उसे भेंट किए। उन्हें स्वप्न में परमेश्वर द्वारा ये चेतावनी दी गई कि वे राजा हेरोदेस के पास लौट कर न जाएं। इसलिए वे एक अन्य मार्ग से अपने देश लौट गए। एक हफ्ते बाद जब बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। यूसुफ और मरियम बालक को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने यरूशलेम ले गए। आराधनालय में शिमोन नामक एक धर्मी और भक्त पुरुष थे जिन्हें पवित्र आत्मा से आश्वासन मिला था कि जब तक वे बालक मसीह का दर्शन न कर लें मृत्यु को न देखेंगे। परमेश्वर, अब आप अपने सेवक को अपने वचन अनुसार शांति से अपने पास बुला ले। मेरी आंखों ने आज आपके उद्धार को देख लिया है। ये बालक परमेश्वर का चुना हुआ है। तुम दोनों को आशीष मिले।